You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज के हेडलाइंस। साउथ कोरिया ने अपडेटेड डोनेशंस लॉज में क्रिप्टो को अलाउ करने से रोक दिया। हांगकांग के बिटकॉइंस ईटीएफ्स मेनलैंड चाइनीज के लिए ओपन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने बीपीएस फाइनेंशियल के अगेंस्ट अनलाइसेंस क्रिप्टो ऑपरेशंस के लिए रूल किया। कार्डानोस हस्किंसन ने बिटकॉइन कैश इंटीग्रेशन के लिए पोल गॉज किया। इंडिया में सक्सेसफुल क्रैकडाउन ऑन ई नजर स्कैम अनाउंस किया। एक्सचेंजेस से $10 मिलियन इन क्रिप्टो सीज किया। Crypto.com F1 स्पोर्टिंग स्पॉन्सरशिप को विजिबिलिटी ड्राइव में एक्सपैंड करने के लिए सेट है। क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फंडिंग ने दूसरे कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए $1 बिलियन हिट किया। कॉइनबेज में लॉसूट्स का सामना करते हैं ओवर एलिज्ड इन्वेस्टर्स डिसेप्शन। ब्लैकरॉक PUIDL फंड ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन्स को ओवरटेक किया और लार्जेस्ट RWA टोकनाइज्ड ऑफरिंग बना। सुई ने स्पैम टोकन्स फ्रेंजी के बीच सोलाना को डेली ट्रांजैक्शन में सरपास किया। माइकल सेलर ने बिटकॉइंस 1 बिलियन ट्रांजैक्शन सेलिब्रेट किया। साउथ कोरिया में न्यूली अमेंडेड डोनेशन लेजिस्लेशन से डिजिटल करेंसीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो देश के चैरिटीज और डोनेशंस ड्राइव्स के लिए एक ब्लो हो सकता है। 5 मई को लोकल मीडिया आउटलेट क्यानगुम शेनमुन्स ने रिपोर्ट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस ने बताया है कि साउथ कोरिया के डोनेशंस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स फाइल की गई हैं, लेकिन क्रिप्टो एसेट्स को यूज को डोनेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। साइज कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर रिचार्ड बायवर्थ ने र्यूमर्स इग्नाइट किए हैं जो सजेस्ट करते हैं कि हांगकांग में लिस्टेड बिटकॉइन ईटीएफ्स जल्द ही मेनलैंड चाइना के इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं। बायवर्थ के एक्स पर, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, दिए गए रिमार्क्स ऑनगोइंग डिस्कशंस को हाईलाइट करते हैं जो इन ईटीएफ्स को स्टॉक कनेक्ट सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी के बारे में। यह इंटीग्रेशंस मेनलैंड से इन डिजिटल एसेट्स फंड्स में मैसिव वेव ऑफ कैपिटल इनफ्लो का रास्ता पेव कर सकता है। फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बीपीएस फाइनेंशियल के अगेंस्ट रूल किया है, जो कॉइन वॉलेट का प्रॉपर लाइसेंसेस के बिना ऑपरेट कर रहा था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन रेगुलेटरी कंप्लायंस के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है ताकि वॉलेटाइल क्रिप्टो मार्केट में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कार्डानो के फाउंडर स्टार्ल हस्किंसन कोलैबोरेशन पर बड़ा बिलीव करते हैं। ये क्रिप्टो पंडित इंडस्ट्री के बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स को इन्विटेशंस एक्सटेंड करते रहते हैं, जिनमें एल्गोरैंड, सोलाना, आयरॉनिकली रिपल शामिल है। इनके लेटेस्ट आउटरीच में उन्होंने बिटकॉइन कैश कम्युनिटी को कॉल किया है, अर्जिंग देम टू वोट ऑन वेदर दे वुड बी इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग अप। इंडिया का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता में ई नजर स्कैम पर अपने मल्टी ईयर क्रैकडाउन को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया है। यह ऑपरेशन में कैश और क्रिप्टो सीजर्स के साथ मास्टरमाइंड के अरेस्ट की हुई है। इन्वेस्टिगेशंस ने न्यूमरस डमी अकाउंट्स अनकवर किए और वेरियस क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर डिजिटल एसेट्स को फ्रीज किया गया, जो फिर ईडी का वॉलेट में ट्रांसफर किए गए। डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम में टॉप एक्सचेंजेस में से एक Crypto.com अपने स्पोर्टिंग एड बजट को एक्सपैंड करने के लिए सेट है। नोटेबली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल विजिबिलिटी के लिए अपनी डोमिनेंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। क्रिप्टो वेंचर्स कैपिटल फर्म ने इस साल दूसरे कॉन्जिक्यूटिव मंथ $1 बिलियन से ज्यादा की है। अप्रैल में $1.02 बिलियन की फंडिंग 161 इन्वेस्टमेंट राउंड्स में आई, जो मार्च में 186 राउंड से $1.09 बिलियन की थोड़ी कम है, रूट डेटा के मुताबिक। साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वेलार ने पोलैंड में एक लाइसेंस बैक किया है, जब कंपनी ने वाइडर ग्लोबल एक्सपेंशन पर नजर गाड़ी है। कंपनी के एक रीसेंट एफर्ट उसके बाद आए हैं जब उसने फाइनेंशियल रेगुलेटर से साउथ अफ्रीका में एक लाइसेंस रिसीव किया और अब टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू टेक ऑन करने के लिए प्लॉट्स बनाए हैं रियूटर्स के मुताबिक। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।